जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल द नॉलेज वायर में। तो साथियों, मैं आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लाती रहती हूं। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से अपने प्रश्नों की तरफ। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। एशिया कप हॉकी 2025 का मेजबान कौन सा भारतीय राज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, और ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा, और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी है बिहार। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना था उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में किस कंपनी ने एक ऐतिहासिक ध्रुवीय परिक्रमा मिशन पर एक निजी अंतरिक्ष यात्री दल को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन नंबर बी है फायरफ्लाई एरोस्पेस, ऑप्शन नंबर सी है स्पेसएक्स, और ऑप्शन नंबर डी है अग्निकुल कॉसमॉस। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है स्पेसएक्स। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना था उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है मेघालय, और ऑप्शन नंबर बी है आसाम, ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा, और ऑप्शन नंबर डी है मिजोरम। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए है मेघालय। तो कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना था कमेंट करके जरूर बताना। चलिए साथियों फटाफट से बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 3 अप्रैल, और ऑप्शन नंबर बी है 4 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी है 5 अप्रैल, और ऑप्शन नंबर डी है 6 अप्रैल। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी है 4 अप्रैल। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना था उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य की चपाती मिर्च या टमाटर मिर्च को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए है तेलंगाना, और ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, और ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए है तेलंगाना। तो कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना था कमेंट करके जरूर बताना। तो अब हम फटाफट से चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला नंबर प्रश्न। किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए लखपति भाई देव योजना शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर ए है आसाम, और ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी है सिक्किम, और ऑप्शन नंबर डी है हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना था उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है जिनेवा कॉन्वेंशन, और ऑप्शन नंबर बी है रोम संविधि, ऑप्शन नंबर सी है हैग प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी है बियान संधि। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है रोम संविधि। तो कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना था कमेंट करके जरूर बताना। और साथियों जो लोग चैनल पे नए आए हैं लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। नासा के TESS मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है बृहस्पति के चंद्रमाओं का अध्ययन करना,
और ऑप्शन नंबर बी है क्षुद्र ग्रह बेल्ट का अन्वेषण करना। ऑप्शन नंबर सी है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। और ऑप्शन नंबर डी है सबसे चमकीले बावने तारों के आसपास के ब्रह्म ग्रहों की खोज करना। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी है सबसे चमकीले बावने तारों के आसपास के ब्रह्म ग्रहों की खोज करना। तो कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना था कमेंट करके जरूर बताना। तो साथियों आगे बढ़ते हैं फटाफट से अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहे आयोनियन द्वीप समूह किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है इंडोनेशिया और ऑप्शन नंबर बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन नंबर डी है ग्रीस। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी है ग्रीस। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना था उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों फटाफट से बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा आखिरी नंबर प्रश्न। दुर्लभ पेचिंड फ्लाई कैचर वैज्ञानिक नाम साइओर्निस पोलियोजेनिस हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में देखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर बी है मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा और ऑप्शन नंबर डी है नागालैंड। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश। और जीरो इफेक्ट पहल जो खबरों में देखी गई है किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत मंत्रालय और ऑप्शन नंबर सी है रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी है सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी है सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना था उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। किस देश ने श्रमिकों के वेतन संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मुसानेद नामक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है सऊदी अरब और ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी है येमन और ऑप्शन नंबर डी है कुवैत। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है सऊदी अरब। तो बढ़ते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। विश्व पोलियो दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अक्टूबर 23, ऑप्शन नंबर बी है अक्टूबर 24 और ऑप्शन नंबर सी है अक्टूबर 25, ऑप्शन नंबर डी है अक्टूबर 26। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है अक्टूबर 24। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना था उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में नासा के लैंडसैट 8 उपग्रह द्वारा अंटार्कटिका के फाइन आइलैंड ग्लेशियर के ऊपर कौन सी वायुमंडलीय घटना देखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है कोहरे की दीवार, ऑप्शन नंबर बी है समुद्री धुआं और ऑप्शन नंबर सी है अरोरा बोरेलिस, ऑप्शन नंबर डी है धूल भरी आंधी। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है समुद्री धुआं। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना था उनका सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। मार्डी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी WLS जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है तेलंगाना और ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है गोवा और ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है गोवा। तो कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना था कमेंट करके जरूर बताना। तो साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा 8वां नंबर प्रश्न। तुमाइनी महोत्सव जो एक शरणार्थी शिविर में आयोजित होने वाला एकमात्र महोत्सव है, इसको हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन नंबर ए है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड, ऑप्शन नंबर बी है कल्चरल ऑफ
रेजिस्टेंस अवार्ड, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेशनल रिफ्यूज कल्चरल अवार्ड, ऑप्शन नंबर डी है ग्लोबल पीस और यूनिटी प्राइज। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कल्चरल ऑफ रेजिस्टेंस अवार्ड। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना था उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला नंबर प्रश्न। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वीं वार्षिक सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है रायपुर और ऑप्शन नंबर बी है भोपाल, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर और ऑप्शन नंबर डी है वाराणसी। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है भोपाल। तो कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना था कमेंट करके जरूर बताना। तो साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आखिरी नंबर प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा आखिरी नंबर प्रश्न। अभ्यास अष्टहिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है भारत और फ्रांस और ऑप्शन नंबर सी है भारत और मिस्र, ऑप्शन नंबर डी है भारत और रूस। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना था उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर भारत द्वारा बिम्स्टेक युवा नेता का शिखर सम्मेलन 2025 में आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है पुणे में, ऑप्शन नंबर बी है गुवाहाटी में और ऑप्शन नंबर सी है जागीर में, ऑप्शन नंबर डी है अमरावती में। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है गुवाहाटी में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना था उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तुम्हारा अगला नंबर प्रश्न ये रहा। अनाथ और एकल अभिभावों वाले बच्चों की शिक्षा को सहयोग करने के लिए किस राज्य में अम्बुकरंगल योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर बी है आसाम, ऑप्शन नंबर सी है बिहार और ऑप्शन नंबर डी है मणिपुर। तो इनमें से हमारा सही आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना था उनका बिल्कुल सही आंसर। तो चलिए साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा चौथा नंबर प्रश्न। निम्न में से किस देश में SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है भारत और ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर डी है किर्गिस्तान। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान। तो चलिए अब हम फटाफट से बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तुम्हारा अगला नंबर प्रश्न ये रहा। निम्न में से किस दिन 78वां हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है 14 सितंबर और ऑप्शन नंबर बी है 15 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी है 16 सितंबर और ऑप्शन नंबर डी है 17 सितंबर। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है 17 सितंबर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना था उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथियों मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लगती है एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तुम्हारा अगला नंबर प्रश्न ये रहा। ऑस्कर पुरस्कार विजेता रॉबर्ट रेफोर्ड का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है निर्माता और ऑप्शन नंबर बी है गायक, ऑप्शन नंबर सी है अभिनेता और ऑप्शन नंबर डी है कोरियोग्राफर। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है अभिनेता। तो कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना था कमेंट करके जरूर बताना। तो साथियों ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फटाफट से लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तुम्हारा अगला नंबर प्रश्न ये रहा। निम्न में से किस शहर को ज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय नवाचार रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी है मुजफ्फरपुर और ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ। तो
तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी है मुजफ्फरपुर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना था उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला नंबर प्रश्न ये रहा, भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है अपोलो टायर्स को, ऑप्शन नंबर बी है कैनवा, ऑप्शन नंबर सी है जेके सीमेंट्स और ऑप्शन नंबर डी है अंडानी। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है अपोलो टायर्स। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेश नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है वर्सोला डेविड और ऑप्शन नंबर बी है निक्की हेली, ऑप्शन नंबर सी है एंजेला मार्केल, ऑप्शन नंबर डी है सीमा सामी बाहोश। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी है सीमा सामी बाहोश। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना था उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा आखिरी नंबर प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेली मेंटेनेंस नामक किताब लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है राधिका यादव, ऑप्शन नंबर बी है स्थिता चक्रवर्ती और ऑप्शन नंबर सी है रवि के मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी है तन्वी शुक्ला। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी है रवि के शुक्ला। तो साथियों, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।